जय गुरु जी संगत जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं बिना अपनी नाम बताए हुए। सिर्फ पहचान के लिए बता रही हूँ कि मेरे सत्संग मैक्सिमम ब्लैक मैजिक से जुड़े ही हैं। तो काफ़ी सालों से मेरे पर ब्लैक मैजिक अटैक चल रहा है। मैं अपनी बेटी के साथ सेपरेटेड रहती हूँ, मेरी सिस्टर और उसकी बेटी के साथ। और मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज के थ्रू काफ़ी मुझ पर ब्लैक मैजिक आता है। और एक मेरी बचपन की दोस्त है, ये भी मुझे गुरु जी ने बताया, जो कि अपने किसी गुरु के थ्रू और अपने हस्बैंड के साथ मुझ पर बहुत ज़्यादा अटैक्स करवाती है। और गुरु जी ने हमें संभाल रखा है किसी तरह, नहीं तो मेरे दुश्मन बहुत हैं। लेटली ये हुआ, अटैक्स कभी भी हो रहे हैं, सब सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बच रहे हैं। लेटली ये हुआ कि मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए, बट मेरे दिमाग पर कभी कभी जैसे नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देती है। और शायद भगवान ये होने देते हैं ताकि वो आपकी कहीं परीक्षा ले पाएँ। समय समय पर हमारी परीक्षा भी लेते रहते हैं गुरु जी। एक ये स्कूल की तरह है जहाँ आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप धीरे धीरे बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हो। गुरु आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो आपको लेसन्स भी लर्न करा रहे हैं और आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का दिन और एक दो दिन पहले से ही मुझे नेगेटिविटी काफ़ी लग रही थी। और उसका रीज़न भी है, मेरा हस्बैंड जो अलग जिससे मैं हूँ काफ़ी नेगेटिव व्यक्ति है, रहा है, नार्सिसिस्टिक है बेसिकली। और उसकी मदर बहुत ब्लैक मैजिक मेरे पे करवाती हैं या करती हैं, नानी नो। तो मेरा हमेशा ये कन्फ्यूजन रहा है कि मेरा हस्बैंड इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या ही इज़ जस्ट अ चैनल। पर मुझे गुरुजी ने कई बार सपने में दिखाया है कि वो भी मुझे हर्ट कर रहा है, वो मेरे पे अटैक कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल के, जैसे कि वो मुझे वापस आने को कह रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ ईगो एंड अपना जो उसका स्वाभिमान हर्ट हुआ कि मैंने छोड़ दिया घर। अदरवाइज रियलाइजेशन तो कुछ नहीं। तो उस सपने में कई बार गुरुजी ने दिखाया कि वो मुझे वापस आने कह रहा है, एंड व्हेन आई रिफ्यूज़ he just gives me a hit on my chest and I feel like मुझे सांस नहीं आई। और इस तरह के बहुत बार सपने दिखाए मुझे गुरुजी ने। तो मैं उससे दूरी रखती हूँ, मतलब उससे अगर मेरा फेस टू फेस मेरी बात हो जाए आधे घंटे तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे थर्ड आई पे प्रेशर शुरू हो जाता है, ऐसी है दिक्कतें। तो या तो उसकी ऑरा में इतनी हैवी चीज़ें हैं, पर वो उसको अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसको मैंने देखा है वो खुश भी रह लेता है, अंदर से कितना नहीं पता बट बाहर से तो, और करियर में भी अच्छा कर रहा है। अदरवाइज़ उसकी मतलब रहन सहन, ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, और नई चीज़ें खरीदना, ग्रूम करना खुद को, मतलब मुझसे बेहतर ही हालत में हमेशा दिखे। तो अगर किसी इंसान की ऑरा में इतनी नेगेटिविटी होगी तो उसके खुद के हेल्थ को भी तो अफेक्ट करेगा। तो वो सिर्फ ऑरा की नेगेटिविटी या वो चैनल है या ख़ुद भी वो कुछ करता है, आई डोंट नो। अब क्या हुआ कि उसने मेरी बेटी का आधार कार्ड बनवाया। मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, शी इज़ 5 years। तो उससे बीच बीच में मिलने जाती है वीकेंड्स पे या कभी। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट जब बढ़ती है तो मेरे घर की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि कम मिले या कम जाए, पर मैं रोक तो नहीं सकती जाने से। तो लेटली क्या हुआ कि मेरी बेटी को आधार सबमिट करना था स्कूल में, और आधार बनवाने के लिए जब मैं गई तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नाम वाला मांगा, और अभी तक नाम मैं नहीं चढ़वा पाई थी, क्योंकि जहाँ पर ये ऑफिस है नाम चढ़वाने वाला, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव में, वो मेरा एक्स हस्बैंड की जॉब वहीं पे थी आसपास। तो मैंने उससे कह रखा था और उसने कहा था मैं बनवाऊँगा, और सब उसके पास थी डिटेल्स। और मैं एक तरह से मेरी केयरलेसनेस ये है कि मैंने नहीं किया वो। तो आधार के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। जब मैं गई तो उन्होंने मना कर दिया कि बिना
नेम के, बिना बर्थ सर्टिफिकेट में नेम पे हम नहीं बनवाएंगे। और इसके स्कूल में सबमिट करना था, तो मैंने इसके पापा को फ़ोन कर लिया। तो इसने बोला मेरा जुगाड़ है, मैं बनवा दूँगा। अब मुझे नहीं पता कैसा जुगाड़ कि इस तरह से बाईपास हो जाती चीज़ें, या उसने बनवा लिया था बर्थ सर्टिफिकेट नाम वाला, मुझे ही नहीं बताया, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, कौन से ऑफिस में जाना है, मैं भी आती हूँ। तो ये सेड कि तुमको चलना है तो मेरे साथ चलो, और मैं उसके साथ कार में अवॉइड करती हूँ बैठना बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। मैंने बोला नहीं आप मुझे एड्रेस दे दो, तो उसने एड्रेस नहीं दिया। उसने कहा मैं बनवा दूँगा इसको लंच करा के। तो मैंने अपनी बेटी उसके पास छोड़ दी, जो शायद मेरी गलती थी। मैंने भरोसा किया और वो उसको लेकर आधार बनवाने गया, एंड देन लेट इन द इवनिंग ही ड्रॉप्ड हर बैक। अब उसके आधार को आने में टाइम लगता है, पर आधार का जो रिसीट होता है वही KYC माना जाता है। तो स्कूल में भी वही सबमिट उसने कर दिया। जब मैंने उससे उसकी कॉपी मांगी, एक फ़ोटो या उसकी कॉपी, तो ही रिफ्यूज़ड। और इस बात को भी 1 महीने हो गए ऑलमोस्ट। तो इस पे मैं आई गॉट वेरी ऑफेंडेड एंड चीटेड कि मतलब हाउ कैन यू रिफ्यूज़ मी सम डॉक्यूमेंट लाइक दिस, तो प्लीज़ मुझे दे दो। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं दूँगा। उसने क्लियरली बोला कि मैं नहीं दूँगा, रीज़न रिटेलिएशन, कि तुमने जो भी मेरे साथ गलत किया है तो मैं नहीं दूँगा। तो मैंने भी रिटेलिएशन में बोला कि ठीक है, तो मैं तुम्हें मेरी बेटी से न मिलने दूँगी और न बात करने दूँगी जब तक तुम मुझे नहीं दोगे, क्योंकि अब अगर ये तुमने नहीं दिया एंड ये मेरी बेटी तुमसे मिलने जाती है, तो क्या पता तुम उसको लेकर कहीं ट्रैवल भी कर लो, कहीं चले जाओ। तो एक मेरा डर भी था, मैं क्या कर लूँगी, मेरे पास उसका कोई ID नहीं है, कोई नेम ID नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहा, करीब 1 हफ्ते 10 दिन हो गए, एंड ही वॉज ट्राइंग टू कॉल मी मैनी टाइम्स, बट आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, लेटिंग हिम टॉक टू माई डॉटर, कि तुम एक सिर्फ पेपर भेज दो, उसके बाद तुम बात कर लो या ले जाओ, क्योंकि मुझे और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था इससे लेने का, क्योंकि मैनिपुलेशंस में मैं इससे बहुत पीछे हूँ। तो संडे का दिन था, मेरी मदर लंच कर रही थी बैठकर हॉल में, एंड सडनली डोरबेल बजती है। और मेरे घर में ऊपर मेरे फ्लैट में मैं रहती हूँ 9th फ्लोर पे, वो कभी नहीं आता। मैंने मना किया हुआ है, मेरी बेटी को मिलना है तो मैं नीचे जाके छोड़ती हूँ। तो अचानक से विदाउट एनी इंटीमेशन ही केम, और उसने बेल बजाई। जब मेरी मेट ने जाके देखा तो दरवाजे पे कोई नहीं था, वो छुप गया। तो 2-3 बार ऐसा उसने किया और मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा दरवाज़ा अंदर का खोलो, बाहर का बंद रखो, एंड सी क्यू इज़ देयर। तो फिर उसने जब बेल बजाई तो मेरी मेड ने दरवाज़ा बाहर का नहीं खोला, और वो अंदर से झांक रही थी। तो पहले तो कोई नहीं आया, थोड़ी देर बाद वो आया और उसने मेरी बेटी को आवाज़ लगाई। मेरी बेटी बिकेम वेरी एक्साइटेड कि पापा है, मुझे जाना है। अब ये उसने बिना बताए किसी को सीधे ही बास्ट इन, और सोसाइटी में मेन गेट पे हमेशा अप्रूवल के लिए मैसेज आता है, पर उसने किसी की परमिशन नहीं ली। मतलब उसने कुछ झूठ बोला, ही गुफ्ट अप कुछ तो उसने बोला वहाँ पे, एंड वो अंदर आया झूठ बोलकर, क्योंकि मेरे पास मैसेज नहीं आया एंट्री का, विच वॉज़ रॉन्ग। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं जल्दी से कपड़े चेंज किए, मेरी बेटी को लिया और मैंने कहा नीचे चलते हैं, क्योंकि घर में नहीं मैं आने देना चाहती थी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा मैं आ रही हूँ चलो, तो उसने एकदम से अपना पैर मेरे घर की दहलीज के अंदर रखा और कहा लो तुम्हारे घर को नेगेटिव कर दिया मैंने अपनी एनर्जी डाल दी। तो ये अजीब सी हरकत थी। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, मुझे गुस्सा भी था। मैंने उसके पैर पे अपने पैर से टच किया, मैंने कहा लो मैंने भी तुम्हारे पैर पे एनर्जी डाल दी। ये सब बेवकूफ़ी मैं कभी कभी कर जाती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। एनीवेज मैं नीचे लेकर गई मेरी डॉटर को, और मैंने अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप सीने से लगा के रखा हुआ था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और आप हमारी रक्षा करो। तो जब मैं अपनी डॉटर को लेकर के निकली घर से, और ये उसने पैर अंदर रखा एंड ऑल, तो मैं थोड़ा एंग्शियस, मतलब घबराई हुई तो थी, लेकिन आई न्यू कि गुरुजी मेरे साथ हैं। एंड सडनली मेरी डॉटर के सर के ऊपर एक वाइट कलर की वाइट बटरफ्लाई, जो मैंने यहाँ अपनी बालकनी में पिछले जब से मैं आई हूँ ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए कभी नहीं देखी। और विंटर्स में तो बटरफ्लाई ख़त्म हो जाती हैं दिल्ली में पूरी।
और कभी अगर दिखेगी भी तो वो गार्डन में दिखेगी, बालकनी में वाइट कलर की कभी नहीं दिखी। अचानक से आई और मेरी डॉटर के सर के ऊपर सर्कल करने लगी। एंड देन आई वॉज लाइक, ओ जय गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं। एंड फिर वो मुझसे कुछ पूछने लगा एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हमारी। एंड आई लॉस्ट द साइट ऑफ बटरफ्लाई कि बटरफ्लाई कहाँ गई। तो बट येस आई वॉज फीलिंग स्ट्रॉन्ग आफ्टर सीइंग बटरफ्लाई कि गुरु जी मेरे साथ है। नीचे हम सोसाइटी में गए। सोसाइटी के गार्डन में मैंने कहा कि आप इसको बाहर लेके नहीं जाओगे जब तक कि आप पेपर नहीं दोगे। तो इस बात पे हमारी बहस हुई, बहुत चिल्लाया उसने, बहुत सवाल किए, कन्फ्रंट किया। जो चीज़ें मैं अवॉइड करती थी उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना, वो सब हुआ। बहुत मैंने जवाब नहीं दिए क्योंकि जब भी वो बहुत एलिगेशंस लगा रहा था, चिल्ला रहा था, तो मैं सुन रही थी। मैं सिर्फ तभी बोलती थी जब वो मेरी बेटी को लेकर जाने की कोशिश करता था। एक पॉइंट के बाद मुझे सर के ऊपर चक्कर सा आने लगा एंड आई नो दैट कि ये होता है। और इस बार डेफिनेटली इट वाज मच बेटर क्योंकि मेरी टॉलरेंस ज़्यादा थी। आई वाज फीलिंग मोर स्टेबल, सेफ, बट somebody sitting so close to you, shouting on you, and one moment he was shouting on me, one moment he was whispering in my daughter's ears, and they both were laughing. मतलब he is a saddest personality, but also there are some negativities attached. तो एक मोमेंट वो मुझसे सवाल करता, जब मैं जवाब देती तो वो इग्नोर करता, मेरी डॉटर के साथ हंसने लग जाता, गेम खेलने लग जाता। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। अब मुझे लगा कितनी देर, आधे घंटे हो गए। मैंने कहा मेरी डॉटर को कि तुम चलो, तो उसने कहा नहीं मुझे पापा के साथ बैठना है। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने फिर फ़ोन वोन किया लॉयर को एंड थोड़ी देर में वो खैर खुद चला गया। बट मैंने कोशिश की मेरी डॉटर का हाथ पकड़ के भी कि बेटा आप चलो, मैं थक गई हूँ, यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ, मुझे भूख भी लगी है और मेरे पापा आपके आधार नहीं दे रहे, इस वजह से मैं आपको नहीं जाने दे रही हूँ। पापा इज़ बीइंग वेरी रिजिड। तो आई ट्राई टू टेल दिस ऑल्सो टू हर, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड। एंड शी वाज सेइंग कि पापा चिल्ला रहा है, बट ठीक है, उसका वो भाई प्यार तो है पापा से, और मैंने कभी तोड़ने की भी कोशिश नहीं की प्यार। तो थोड़ी देर में वो खुद चला गया और मैं अपनी डॉटर को लेकर वापस आई। सिक्योरिटी से मैंने बात की तो पता चला कि उसने झूठ बोला था कि मैं यहाँ रहता हूँ, वो सिक्योरिटी ने चेक नहीं किया और कार वो बाहर छोड़ कर आया था, तो ही कुड वॉक इन ईजली। उस दिन रात को, उस दिन ऑब्वियसली आई वाज फीलिंग टेरिबल, चक्कर आ रहे हैं ऑल। रात को मुझे सपना आता है कि ही इज़ ऑल ओवर माई हाउस इन माई फ्लैट। इसके पहले मुझे हमेशा ये सपने आते थे कि ये लोग मेरा एक्स हस्बैंड और कुछ उसके साथ और भी कभी अलग अलग नेगेटिविटीज़ एंड कुछ अननोन स्ट्रेंजर्स, दे आर ट्राइंग टू बार्ज इन माई हाउस, बट वो मेरे घर के बाहर ही खड़े, अंदर नहीं आ पा रहे। घर के बाहर ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर लगा है बड़े मंदिर का, और उससे वो बाहर रुके हैं और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर सिक्योरिटी है, पर वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। पर उस दिन मैंने देखा कि ये इंसान घर के अंदर आ चुका है और हर कमरे में है, मेरे बेड पे लेटा हुआ है। और मैंने उसको, बेड पे लेटा है जब वो मेरी जगह पे, तो मैंने उसको वहाँ से हटने के लिए कहा। वो हंसने लगा। मैंने पैर पकड़ के खींचा तो वो मेरे पर पूरा गिर गया और इतनी ज़ोर से गिरा कि मुझे, जैसे कि मैं सफोकेट हो गई, मुझे सांस नहीं आ रही और फिर नींद खुल जाती है। फिर ऐसे ही अगले दिन भी सपना आया कि वो मेरे बेड पे लेटा है, कभी इस रूम में कभी उस रूम में। और हाँ, एक चीज़ मैंने देखी कि वो वीडियो कॉल मेरी बेटी को करा रहा है अपनी मम्मी से, और उसकी मम्मी कुछ मेलोडियस सा बजा रही हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में, और पीछे एक देवी की आकृति दिखी। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि पॉजिटिव है ये, तो देन आई रियलाइज़ कि ये वशीकरण का सिम्बॉलिज़म है। जो मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि वो मेरी बेटी पे वशीकरण कर रही हैं, और उस दिन मैंने देखा सपने में, और वो वीडियो कॉल पे कर रही हैं, ये भी गुरुजी ने मुझे दिखा दिया। तो खैर ये हुआ। एंड देन थर्ड डे अगेन लाइक आई एम सीइंग हिम इन माय हाउस, एंड मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ। रात भर घबराहट हो रही है, नींद खुल रही है, पैल्पिटेशंस हैं, सीने में चोकिंग फीलिंग है, ये सब चल रहा है। ध्यान नहीं लग रहा, अमृत वेला तो दूर की बात है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं पूजा कर पा रही हूँ, ध्यान नहीं लग रहा मेरा।
तबीयत ख़राब लग रही है मेरी, और भी इश्यूज़ हो रहे थे, काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं भूल गई हूँ, इसलिए सत्संग टाइम पे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे दिन मैंने देखा कि वो व्यक्ति है और कुछ लोग उसको पकड़ के ज़बरदस्ती मेरी पूजा रूम में, जो गुरु जी का रूम है, उसमें लेकर जा रहे हैं एंड ही इज़ क्राइंग। उसका जैसे किसी को पुलिस किसी चोर को ले जाती है, कैदी को, वैसे पकड़ के उसको 2-3 लोग मिलकर पूजा रूम में ले जा रहे हैं एंड ही इज़ क्राइंग। और सपना टूट गया। तो मुझे ये समझ आ गया कि गुरुजी ने उसे अपने हाथ में ले लिया। या तो गुरुजी ने उसको सज़ा दी है या रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ हुआ। एंड देन फिर उसके उस तरह के सपने मेरे घर में, उसकी प्रेजेंस इधर उधर वो दिखनी तो बंद हो गई। एक दिन दिखी तो उस दिन वो ही वॉज टॉकिंग टू मी एंड ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग टू हर्ट मी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो साक्षात गुरुजी मुझे दिखा रहे थे पैरेलली कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे इसकी सिर्फ फ़ाइट नहीं करना, क्योंकि फ़ाइट करके मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि उसके बाद हाँ, ये भी हुआ, जब मैं कुछ एक हफ़्ते बाद मेरी बेटी का एनुअल फंक्शन था, तो वो भी आया था और वहाँ से भी वो उसको लेकर ज़बरदस्ती गया। उस दिन भी मेरी उससे, क्योंकि मुझे सत्संग में मैसेज आया था कि मैं तेरे साथ हूँ तो डरना मत और डटे रहना। तो मुझे लगा ये मेरे लिए है और मुझे झुकना नहीं है, तो मैं इसको, मेरी बेटी को नहीं ले जाने दूँगी। और वो इंसिस्ट कर रहा था कि मैं उसको फंक्शन के बाद घर ले जाऊँगा। इस पे हमारी फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे बात होती रही, बात क्या बहस होती रही। माई डॉटर वॉज सिटिंग इन हिज कार एंड वी बोथ वर स्टैंडिंग आउटसाइड। एंड पहली बार ऐसा मैंने किया कि मेरी डॉटर के सामने भी, बट मुझे था कि नहीं, तुम पेपर दो और फिर लेकर जाओ। अंत में फिर वो नहीं माना। मैंने अपनी डॉटर का बैग लेने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ से छीना एंड मुझे लगा कि इट विल गेट मोर डर्टी एंड मोर डेंजरस, सो आई शुड क्विट एंड लीव इट ऑन गुरुजी। मैं वहाँ से निकल गई। उसके गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया। मुझे पता नहीं मेरी लाइफ में कहाँ आ रहा है, बट सरेंडर तो हम नहीं कर पाते। कि एक मैं रास्ते से जा रही हूँ और लेफ़्ट एक रास्ता है, रोड है चौड़ी, और राइट साइड की तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा है जो कि अंदर कच्चे रास्ते में जाता है। तो मुझे कोई कह रहा है लेफ़्ट वाले रास्ते के लिए, मैं उधर जाने लगती हूँ क्योंकि वो रोड है। तो कोई कह रहा है कि इधर मत जाना, यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना। मैंने वो बात सुनी और मैं वहाँ नहीं गई। मैंने राइट साइड में जो डोर है वो लिया और मैं उसके अंदर गई। तो वो पूरा कच्चा रास्ता है, दलदल जैसा, और मार्शी है, कहीं घास है कहीं मिट्टी है, बट आई कैन मेक आउट कि कहाँ घास है और कहाँ वो दलदल जैसी मिट्टी है। तो कोई एक व्यक्ति है और वो यंग से दिख रहे हैं, मूछें हैं, और वो मुझे अपनी गोद में उठाते हैं। ही स्माइलिंग एंड देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड ही मेक्स मी क्रॉस दैट दलदल। नाउ आई नो कि वो गुरुजी हैं, और कौन हो सकते हैं जो मुझे गोद में लेकर वो दलदल क्रॉस करा रहे हैं। एंड आई एम लिटिल अनकम्फर्टेबल इन माई इग्नोरेंस कि ये मुझे गोद में लेकर क्रॉस करा रहे हैं। ऐसा लाइक कि मैं पहुँची कि नहीं। और मैं ना पैर से ज़मीन को, पैर अपना नीचे उनकी गोद से नीचे स्ट्रेच करके ज़मीन को टच करके देखती हूँ कि ये पक्का हुआ कि नहीं। एंड मैंने टच द फ्लोर, तो लैंड एक्चुअली, तो मेरा पैर पूरा अंदर जाता है आधा। और मेरे जूते मैंने ब्लैक कलर के बूट्स से पहने हुए हैं, वहाँ भी प्रोटेक्शन है गुरुजी का। तो मेरे पैरों पे कुछ नहीं लगता, मेरे जूते में पूरा कीचड़ लग जाता है। और वो हंसने लग जाते हैं कि एज इफ कि देख लिया और हैव पेशेंस। एंड आई एम वंडरिंग कि बाद में मैं सोच रही हूँ कि वो वॉक कर रहे हैं उस पर, उनको कुछ नहीं हो रहा, आराम से वॉक कर रहे हैं। एंड मैंने सिर्फ पैर टच किया, मेरे पूरा पैर मेरा गंदा हो गया कीचड़ में। एंड देन वो मुझे साइड में उतार देते हैं। फिर वहाँ कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता, फिर आगे याद नहीं है, बट इट्स वेरी नॉर्मल प्लेस, नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड लाइक मुझे एक मुकाम पे पहुँचाया उन्होंने, जैसे एक दलदल और एक डेंजरस मार्शी लैंड को क्रॉस करा के। सो उसके बाद फिर वहाँ से वो सपना टूट जाता है। तो गुरुजी कितना कहाँ कहाँ बचा रहे हैं।
अब मुझे अभी के लिए इतना ही याद आया क्योंकि ये भी हुए काफ़ी टाइम हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे ड्रीम दर्शन्स, ड्रीम हैं और गाइडेंस हैं और सत्संग हैं, जो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि तू सबका ध्यान रखती है, सबका ध्यान रखती है, सबके लिए सब कुछ करती है, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। तू डरती है कि मैं कुछ करूँगी तो गलत ना हो जाए। वो कहते हैं बेटा तू अपनी मर्जी से भी कुछ किया कर, कुछ गलत नहीं होता। तो और तू क्या कहते हैं, सत्संग में शुक्राना सत्संग जरूर शेयर किया कर। तो अब मैं बिना सोचे समझे कर रही हूँ, जो भी गुरु जी लिखवाएंगे वही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने हमें इतना दिया है, इतना दिया है कि कोई खाने पीने की कमी नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक मन की शांति की कमी है, वही मैं आपसे चाहती हूँ। मुझे मन की शांति दे दो, बाकी मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरु जी। आपका प्यार इतना मिलता है, इतना मिलता है गुरु जी। पहले अब मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ ना, तो काफ़ी पेशेंस मेरे अंदर आ गई है। पहले मैं छोटी छोटी बात में ना बहुत गुस्सा करती थी, पेशेंस नहीं थी, ऐसे भड़क पड़ती थी। लेकिन अब तो मुझे कोई कुछ भी कह दे, बहुत काफ़ी बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो ये सब गुरु जी की कृपा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप अपनी सब संगत को बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, बस ऐसे ही करते रहना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हर चीज़ खाना पीना अच्छा दिया हुआ है, पहनते हम अच्छा है, खाने पीने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो पहनते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की, पता नहीं क्यों तब भी मेरा मन शांत नहीं है। तो कोई कमी होगी वो भी गुरु जी पूरी कर देंगे, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का करूँगी। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं गुरु जी को साथ ही लेके जाती हूँ। घर में भी मैं पॉकेट स्प्रू गुरु जी का, अपनी पॉकेट अगर मेरे शर्ट पे हो तो मैं ज़रूर पॉकेट में रखती हूँ। किचन में भजन चला चला के मैं खाना बनाती हूँ, तो वो खाना भी ब्लेस हो जाता है। गुरु जी हर वक्त मेरे साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्राना। मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो गुरु जी से पूछ के जाती हूँ, गुरु जी को भी साथ लेके जाती हूँ। गुरु जी आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे साथ ही वापस आना। तो ऐसा ही होता है। तो जब हम बाहर जाते हैं, मुझे 0 से लेकर 9 तक इतने एंजल नंबर मिलते हैं, इतने 777, 4x7, 4x6, 4x2, मतलब कि इतने मिलते हैं कि मन खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो वैसे ही जितना भी सफ़र करती हूँ ना, तो बस यही गाड़ियों को देखती रहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे क्या क्या नंबर दिए। तो गुरु जी साथ ही होते हैं हमारे, और साथ में मैं मन ही मन में मंत्र जाप तो पढ़ती ही रहती हूँ। मुझे मंत्र जाप से बहुत शांति मिलती है। नहीं तो मेरा मन भटकता रहता है। कभी मेरा गुरु जी का स्वरूप इधर उधर खो जाए तो इतनी टेंशन में हो जाती हूँ, मैं इतनी टेंशन में हो जाती हूँ, बहुत चिंता हो जाती है मुझे। फिर मैं गुरु जी को ही याद करती हूँ, गुरु जी अब स्वरूप गुम हो गया, मैं मेरा तो रोना निकल रहा है, मैं क्या करूँ। तो एकदम से थोड़ी देर में ही मुझे गुरु जी बता देते हैं कि वो स्वरूप कहाँ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाहर जब हम कुछ खाने बैठते हैं, कुछ भी, मैं हर वक्त गुरु जी को याद करती रहती हूँ, मन ही मन में गुरु जी के ही मंत्र बोलती रहती हूँ। तो शांति इसी से मिलती है मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ, मुझे परमानेंट शांति चाहती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं तू मेरी बहुत ही प्यारी दी है, बहुत ही अच्छी दी है, मैं तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊँगा, थोड़ा इंतज़ार कर।
बेटा थोड़ा इंतज़ार कर, पुत्र इंतज़ार कर थोड़ा, तुम बहुत ऊँचाइयों पे जाने वाली है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी इतना भी मत देना कि जो सँभाल ना पाऊँ। बस इतना देना कि जो मतलब मैं किसी को भी बाँट सकूँ, दे सकूँ, इस काबिल रखना। और गुरुजी से मैं हिम्मत माँगती हूँ और कुछ नहीं ज़्यादा माँगती। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ मैं अपना काम खुद कर सकूँ। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, घर का सारा काम बर्तन सफाई के अलावा बाकी कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, मतलब कि सब डस्टिंग वगैरह सब मैं खुद करती हूँ और इससे मैं एक्टिव रहती हूँ। ये गुरुजी की हिम्मत ही है, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है, वरना इस उम्र में मैं इतना काम नहीं कर सकती। और थकती भी नहीं हूँ मैं, सुबह से 3-4 बजे उठ जाती हूँ, तो अमृत वेला करती हूँ, जो भी है लेटे-लेटे करती हूँ। तो उसके बाद मैं दिन भर मैं 1-2 बजे तक तो मैं काम ही करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। बस उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के फिर मैं थक जाती हूँ, फिर रेस्ट करने बैठती हूँ। फिर शाम को मैं रेस्ट करके जब नींद पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो वही सत्संग में गुरुजी के सुनती रहती हूँ। मेरा मन ही नहीं भरता, कितने भी सत्संग सुन लूँ। घर वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, सारा दिन सत्संग सुनती रहती है। ये नहीं कहते कि तू काम करती रहती है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि सत्संग सुनती रहती है, तो क्या मिलता है तुझे गुरुजी से। मैं मन ही मन में सोचती हूँ कि इनको जवाब क्या दूँ, लेकिन मन ही मन से मैं जवाब दे देती हूँ, हाँ मुझे बहुत कुछ मिलता है। मुझे मन की शांति मिलती है, मुझे तसल्ली होती है गुरुजी से बात करके, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से बात करके। गुरुजी कहते हैं मेरी फ़ोटो के आगे तुम बात किया कर, तो जो तेरे मन में है तो बता दिया कर। तो मैं अक्सर बताती रहती हूँ गुरुजी को, मैं मतलब कि जो मेरे मन में होता है, तो उससे मुझे बहुत ही चैन मिलता है, बहुत आराम मिलता है, शक्ति मिलती है गुरुजी से, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग ज़रूर अपलोड कर देना। पहले भी मैंने भेजा था, आपने बोला था कि 7 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, अब मैं जितना भी कोशिश करूँगी 7 मिनट का हो जाए। तो अगर 7 मिनट का हो गया तो प्लीज़ आप मेरा ये अपलोड ज़रूर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मेरी उत्साह बढ़ेगा, फिर मैं आगे भी भेजती रहूँगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मंत्र जाप करते हुए एक बार गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जब तक मैं जिंदा रहूँगी आपका शुक्राना करती रहूँगी गुरुजी। जब आप मुझे अपने चरणों में बुलाओगे तब मैं खुशी खुशी जाऊँगी गुरुजी। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ही अच्छे लगते हो आप गुरुजी। ओम शांति ओम। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।